रावण भाई सारण है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक। आगे हम मां बोली रणवीर की तरफ चलेगा भी एक वीडियो आपके सामने नहीं भी। आज टॉपिक कराएंगे हरियाणा के चिड़ियाघर भी। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भी। तो भी आज आप बात करें भी हरियाणा के चिड़ियाघर के बारे में। पूछा जावे कि हरियाणा में टोटल चिड़ियाघर कितने हैं। तो हरियाणा में टोटल चिड़ियाघर, टोटल चिड़ियाघर जो वो हरियाणा में 3 हैं। 3 चिड़ियाघर भी हरियाणा में टोटल। बात करें भी पहले भिवानी चिड़ियाघर के बारे में। बात करें भी पहला भिवानी चिड़ियाघर। जो भिवानी चिड़ियाघर है इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी भी। जो भिवानी चिड़ियाघर है 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी। भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना 1982 में करी गई थी। और भाई हरियाणा का सबसे पहला व सबसे पुराना सबसे छोटा चिड़ियाघर अभी हरियाणा का सबसे छोटा सबसे पहला सबसे पुराना चिड़ियाघर अभी सबसे पहला सबसे छोटा सबसे पुराना चिड़ियाघर है भिवानी चिड़ियाघर। पूछा जाओ कितने एकड़ में फैला है, तो भाई भिवानी चिड़ियाघर है जो 10 एकड़ में फैला है। 10 एकड़ में फैला है। 1982 में स्थापना हुई थी। और इसका दूसरा नाम है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क। भिवानी चिड़ियाघर का दूसरा नाम हुई सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क हुई। दूसरा नाम है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क, भिवानी चिड़ियाघर का दूसरा नाम है। और बात करी जावे कि भाई भिवानी चिड़ियाघर में जो हिरण उद्यान है उसकी स्थापना कब करी गई थी। भिवानी चिड़ियाघर में हिरण उद्यान की स्थापना, तो हिरण उद्यान की स्थापना भी 30 अक्टूबर 1982। 30 अक्टूबर 1982 को हिरण उद्यान की स्थापना करी गई थी। और इसके अंदर भालू उद्यान की स्थापना हुई थी 6 सितंबर 1983 को। 6 सितंबर 1983 को पूछा जावे कि भालू उद्यान की स्थापना तो 6 सितंबर 1983 को भालू उद्यान की स्थापना करी गई थी चिड़ियाघर के अंदर। ठीक है। अगर बात करा देखो 3 चिड़ियाघर में भी सबसे पहला सबसे छोटा दूसरा जगह भिवानी चिड़ियाघर। दूसरा चिड़ियाघर पढ़ाएंगे अपन रोहतक चिड़ियाघर भी। रोहतक चिड़ियाघर 1985-86 में इसकी स्थापना करी गई थी। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 1985-86 में करी गई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी रोहतक चिड़ियाघर है जो हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और भाई 41 एकड़ में बना भी हो। पूछा जाए कितने एकड़ में बना है, तो भी 41 एकड़ में फैला भी। 41 एकड़ में फैला अभी रोहतक चिड़ियाघर भी 41 एकड़ में फैला है। और भी जो रोहतक चिड़ियाघर है तिलियार झील के पास में है। तिलियार झील पर अभी पूछा जा रहा है कि किस झील पर भी चिड़ियाघर है, तो तिलियार झील पर अभी तिलियार झील पर है।
और तिलियार झील भी हरियाणा की सेकंड सुंदर व प्राकृतिक झील अभी। पहली सुंदर व प्राकृतिक झील की बात करें भिंडावास की है। भिंडावास झील झज्जर जिले में है। बात करा और सबसे अधिक आर्द्र भूमि भी किस झील की पाई जावा तो भिंडावास झील की पाई जावा है। और तिलियार झील सेकंड नंबर की सुंदर व प्राकृतिक झील है। 1976 में इसकी स्थापना करी गई थी। एक गौकर्ण तालाब भी रोहतक में है भाई, पेपर में ज्यादा बार पूछा जा लिया। गौकर्ण तालाब कहां पर है तो भी रोहतक में है। पूछा जा रहा है कि जो रोहतक चिड़ियाघर है इसको केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत कब लिया गया तो भी जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत है जो यो लिया गया था भाई 28 मार्च 2005 को। 28 मार्च 2005 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत लिया गया था कि रोहतक चिड़ियाघर को। और हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी रोहतक चिड़ियाघर। और बात करा जो तीसरा चिड़ियाघर है कौन सा भी, तीसरा भी पिपली चिड़ियाघर भी। पिपली चिड़ियाघर है और पिपली चिड़ियाघर भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र का नाम भी श्रीकंठ जनपद भी अरसित पुस्तक में पावा है। हरियाणा का नाम भी श्रीकंठ जनपद पाया जाओ भी। वैदिक सभ्यता पालना, गीता की जन्मस्थली, पार्कों का शहर, तीर्थ स्थानों तीर्थ स्थलों का शहर भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट अभी शाहबाद। शाहबाद से संबंध भी रानी रामपाल का। और ओके की रानी किसे कहा जाता है भी रानी रामपाल को कहा जाता है। और महिला ओके एकेडमी भी कहां पर है शाहबाद में है। ओके की नर्सरी शाहबाद को कहा जाता है। शाहबाद चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में करी गई थी भी। और महर्षि मार्कंडेश्वर स्टेडियम कहां पाया जाओ भी शाहबाद में पाया जाओ है। हरियाणा में सबसे बड़ी शहर मंडी की पाई जाओ है शाहबाद में पाई जाती है अभी। पिपली चिड़ियाघर के बारे में बात करें कुरुक्षेत्र में है। 1982-83 में बनी थी भैया, सॉरी 1982-83 में बना था भी। 1982-83 में पिपली चिड़ियाघर की स्थापना करी गई थी। और बात करें कितने एकड़ में फैला है तो यो 27 एकड़ में फैला भी। 27 एकड़ में फैला है पिपली चिड़ियाघर। तो भी उम्मीद है आप वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी अपनी ज्योग्राफी है जो लगभग खत्म होने के कगार पर है। एक दो दिन में एक दो वीडियो में अपनी ज्योग्राफी जो खत्म हो जाओगी। तो यार मैं कुछ भी किसी भी टॉपिक में अगर कुछ दिक्कत लगी हो तो आप बता सको भी, कमेंट में बोल सको हो। अगर आपने किसी दूसरी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट में बता सको, उसके लिए अगले दिन आपको टॉपिक मिलेगा भी। तो भी अपना पढ़ दे रहो, लिख दे रहो। वो कहते हैं ना कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। उठा खींच धनुष की डोर, उठा खींच धनुष की डोर, साध निशाना अपनी मंजिल की तरफ। ये तो बाद में पता चलेगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो भी वह भी क्या बात है अपने कहना, बस वो बात है एक लक्ष्य नहीं रखना, बस नौकरी लेनी है। नौकरी कोई भी हो, ठीक है, नौकरी कोई भी हो, अपन पढ़े जाओ। भाई 3 घंटे पढ़ना तो पढ़ना है, ठीक है। एक भी मतलब कह रहा ना कि सपना ले जाओ बापा तो कलर लगाए, कलर की गेंसिया वही नहीं मानो है। तो एक दिशा में तैयारी करो कि मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो किसी भी फील्ड में, किसी भी हो विभाग में हो, तो ठीक है ना। अपना लगे रहो भी, सच्ची आत्मा से भगवान आपकी जरूर सुनेगा। बात चली थी पिपली चिड़ियाघर के बारे में। 1982-83 में स्थापना हुई थी। 27 एकड़ में फैला है। और भी इसमें शेरनी ने 3 बच्चा का जन्म दिया है। पिपली चिड़ियाघर में
श्रेणी ने 3 बच्चों को जन्म दिया अभी। श्रेणी ने 3 बच्चों को जन्म दिया अभी। श्रेणी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। उनका नाम पेपर में पूछा जाया करे, 1-2 बार पूछा गया शायद। गीता, सुधा और अर्जुन भी। गीता, सुधा और अर्जुन, इन श्रेणी ने जो बच्चा जन्म दिया है उनके नाम है भाई। तो भी बात का अर्जुन और कृष्ण रथ भी जो ज्योतिष तालाब पर बनाया भी, कामयोगी पीठ के शंकराचार्य ने बनवाया था। 1967 में उसकी स्थापना करवाई गई थी। ज्योतिष तालाब के किनारे ही गीता का उपदेश दिया गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। 45 मिनट का भाषण था और अर्जुन को 85 बार पाठ कहा था भी। गीता में श्लोक 700 है, अध्याय 18 है भी। और भी गीता सबसे बड़ा अध्याय 18वां है, सबसे छोटा अध्याय है 12वां और 15वां। बात करें भी गीता का उपदेश किस किस व्यक्ति ने, किन किन व्यक्ति ने सुना था, तो 4 व्यक्ति ने सुना था भी। संजय ने, अर्जुन ने, बर्बरीक ने और हनुमान ने भी 4 व्यक्तियों ने सुना था। और भी गीता के संसार को वरिष्ठ का है जो श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में कहा है। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी अपना विराट रूप दिखाया था गीता के 11वें अध्याय में। और भाई सबसे बड़ी गीता है, जो सबसे बड़ी गीता है वो कुरुक्षेत्र के मंदिर में रखी गई है, इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर में 800 किलो गीता रखी गई भी, जो कि इटली देश ने भारत को गिफ्ट में दी है। ठीक है, ये जो इस्कॉन मंदिर होता है वो श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान का मंदिर होता है। भारत में 3 मंदिर हैं, एक तो अपना कुरुक्षेत्र में है, दूसरा बहादुरगढ़ में है, सबसे बड़ा बहादुरगढ़ वाला है, तीसरा दिल्ली में है भी। तो ठीक है, इन तीनों दिया गीता, सुधा में अर्जुन। गीता भी श्री कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास ने लिखी थी, यानी कि जिसने महाभारत लिखी थी, और उसके संकलन करता है श्री गणेश। वेदव्यास ने तो बोली थी, जो लिखी थी वह श्री गणेश ने लिखी थी। सरस्वती नदी के किनारे लिखी थी, वट वृक्ष के नीचे लिखी थी, ज्योतिष तालाब के किनारे लिखी थी भाई। और भी जो गीता है महाभारत के विषम पर्व का हिस्सा है, 6ठा पर्व का विषम पर्व उसका हिस्सा है। तो भी ये बात करेंगे कि भी हरियाणा में पशु व पक्षी गोद लेने की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई? तो हरियाणा में पशु व पक्षी गोद लेने की जो शुरुआत है वह हुई थी 7 जनवरी 2011 को। एक सांसद ग्राम आदर्श योजना भी 2014 में चली थी। उसके तहत भी जो दूसरे चौटाला थे उन्होंने मखंड गांव था जींद गांव गोद लिया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खटखड़ गांव जींद को गोद ले रखा है। और बात करा भी मनोहर खट्टर ने भी क्योटक गांव कैथल को भी गोद ले रखा है। भी मनोहरलाल खट्टर भी गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम है। गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम है भी मनोहरलाल खट्टर। उपनाम है काका और हेडमास्टर। 5 मई 1954 को उनका जन्म हुआ था निदाना गांव रोहतक में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम है हरिवंश राय हरिवंश राय खट्टर, ठीक है, उनका नाम था। तो भी उन्होंने 1980 में भी जनसंघ को वो किया था, ज्वाइन किया था। 1994 में बीजेपी ज्वाइन करी थी भी। और 2 बार हरियाणा के सीएम बन चुके भी। हरियाणा में 4 लाल हैं। पहले थे भी बंसीलाल, देवीलाल, मनोहरलाल। तीसरे मनोहरलाल है, चौथे कौन से हो जाएंगे? भजनलाल भी। पहले भजनलाल, फिर देवीलाल, फिर बंसीलाल भी, ये 3 हुआ करते। पहले चौथा लाल कौन सा हुआ है? तो भी मनोहरलाल हुआ है भी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मनोहरलाल हरियाणा के कौन से नंबर के सीएम थे, तो 10वें सीएम बने थे भी हैं। ठीक है, नाम के आधार पर 10वें थे, कर्म के आधार पर थे 20वें। जो 21वां जो उन्होंने 12 मार्च 2024 को इस्तीफा दिया था, तो मनोहरलाल जो मंत्रिमंडल था वो बर्खास्त हो गया था भी। फिर भी नायब सिंह सैनी जी बने थे जो 21वें नंबर के बन गए थे, नाम मतलब कि कर्म के आधार पर। फिर वो जो अक्टूबर में है, 8 अक्टूबर में जो उनका वापिस रिजल्ट आया था, जो उसमें वापिस तो सरकार आई बीजेपी भी। उसमें बीजेपी की 48 सीट आई थी, 37 आई थी कांग्रेस की। ठीक है,
2 आई थी जेजेपी की, 3 निर्दलीय थी, अभी ये आई थी। तो उसके साथ में दोबारा था बीजेपी ने प्रथम फहराया था अभी हरियाणा में। तो अभी हरियाणा में पशु व पक्षी गोद लेने की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 जनवरी 2011 को हुई थी भी। और इसके तहत भी गोद लिया गया पक्षी था भी, गोद लिया गया पक्षी, सॉरी पशु लिया गया था, जो पशु लिया गया था वो था ब्लैक बक, ब्लैक बक लिया गया था भी। और भी ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु है। नीलगाय भी कह इसका, सिलवर्क भी कह इसका, इसको काला हिरण भी कह इसका, हाँ एंटीलोप सर्विकाफोरा कह सकते हैं। और ब्लैक बक इसका अंग्रेजी नाम है भाई, ठीक है। और बात करा भी जो ब्लैक बक लिया है तो भी कौन से चिड़ियाघर से लिया था उसने? तो पिपली चिड़ियाघर तो गोद लिया था भी, पिपली चिड़ियाघर से गोद लिया था भी, पिपली चिड़ियाघर से गोद लिया था ब्लैक बक। और बताइए पूछा जब किसने लिया था 7 जनवरी 2011 में? तो कैप्टन अजय यादव ने गोद लिया था भी, इसको गोद लिया गया था कि कैप्टन अजय यादव के द्वारा, अजय यादव के द्वारा इसको गोद लिया गया था। और जो गोद लिया था भी, यू लिया था भी 22,500 रुपया में भी, 22,500 में गोद लिया गया था ब्लैक बक को भी। हरियाणा में पशु पक्षी गोद लेने की शुरुआत करी गई 7 जनवरी 2011 को भी। तो भाई प्यार प्रेम तरह करो, आज के लिए इतना ही। कल मिलाएंगे नई वीडियो के साथ भी, कल कराएंगे अपन टॉपिक, नया टॉपिक शुरू कराएंगे, प्रजन्म के अंदर शुरू कराएंगे कल अपन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी, सब्सक्राइब करवा करो, और भाई लाइक करा करो, कमेंट करा करो भी। हर एक लाइक, हर कमेंट मन भी नई वीडियो बनाना प्रोत्साहन करा भी। तो भी ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बसारा में, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी।